लेकिन 90% बच्चे हमेशा पूरे साल भर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई साहब हमें आज तक अकाउंट में यानी कि प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें अकाउंट को शिफ्ट करने आया ही नहीं। इट मींस वैल्यू पुट करने आया ही नहीं। ठीक है, और ये पूरे साल भर कंफ्यूज रहते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है, ध्यान देना, अगर ये तुम्हें नहीं आया ना तो तुम पार्टनरशिप के एक भी चैप्टर्स तुम्हें समझ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा फंडामेंटल से ही स्टार्ट हो रहा है और फंडामेंटल चैप्टर्स में ही तुम्हारे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, और भाई अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आया ना, ठीक है, यकीन मानो, मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को तुम लास्ट तक देख लिए तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें चैप्टर ये टॉपिक समझ में ना आए। ठीक है, बस तुम एंड तक बने रहो, उसके बाद मैं देखता हूं कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई सोचे समझे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है, तो देखो, मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो तुम लोग जब 11th में थे, जब तुम 11th में थे तो तुमने बनाया होगा क्या, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होगे। ठीक, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाए होगे। ठीक है, और जब हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया होगा, जब तुमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाए होगे ना, तो उसकी आखिरी में नेट प्रॉफिट आया होगा निकल के। ठीक है, वही नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जो होता है स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही हमारा आगे का अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में नहीं जाइए, चलो ना भाई, बिल्कुल देखो, बता रहा हूँ। जब तुम 11th में थे, जब 11th में थे, तुम एक अकाउंट बनाए होगे। ठीक है, जिसका हमारा नाम होगा पीएल अकाउंट। ठीक है, पीएल अकाउंट हमारा होगा, पीएल अकाउंट होगा, और ये अकाउंट होगा, और ये अकाउंट होगा। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर होगा, ये अमाउंट होगा, ये पर्टिकुलर अमाउंट होगा। ठीक है, सारे अमाउंट हमारे खर्चे होते थे यहाँ पे, यानी कि सारी चीज़ें हम शो करते थे। तो जब हमारा पीएल अकाउंट तुम बनाए ना, जब पीएल अकाउंट बनाए तो हमारा यहाँ पे निकल के आता होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ठीक है, आखिरी में जो भी अमाउंट, जो भी चीज़ें यहाँ पे रहती थी, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये करके फिर यहाँ पे टोटल करके हम इस प्लस करके इन सबको माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था। इसी नेट प्रॉफिट को, ठीक है, हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट करते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन भैया हमें ये बताइए कि हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जरूरत क्या है। ठीक है, तुम खुद बताओ ना, चलो तुम खुद बताओ भाई। जब एक फॉर्म चल रही है, जब एक बिजनेस चल रहा है, तो इस फॉर्म के अंदर बहुत सारे, यानी कि 2 से अधिक जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, इन सारे पार्टनर्स के पास कैपिटल है। तो कैपिटल है तो आईओसी तो होगा ही। ठीक है, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा ही, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, यानी कि सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कमीशन तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ही। ठीक है, कमीशन जनरल रिजर्व होगा ही, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि और नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि पीएल में आया। यानी कि इन सारी चीज़ों को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो हम इन सबको नोट करते हैं, ठीक है, पीएल के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहीं से इसको स्टार्ट करना पड़ता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि देखो, जो हमारा पीएल के एनपी में आया होगा ना, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सपोज करो हमारा 1 लाख रुपए आ गया, यहाँ पे 1 लाख रुपए हमारा आ गया वैल्यू। ठीक, फिर हमारा ड्राइंग, ड्राइंग सपोज करो ए का था 1 लाख रुपये, बी का था 2 लाख रुपया। हमने एक एक साल का निकाला। ठीक है, तो इसका जो आईओडी आया, ठीक है, वो मान लो 1 लाख रुपये निकाल रहा है, या मान लो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये निकाल रहा है, तो एक साल का 5,000 रुपये आएगा। ठीक है, एक साल का 5,000 आएगा, 10% के हिसाब से मान लो 10% आईओडी है, तो ठीक है 10% आईओडी है। इसका भी सेम, अगर ये 1 लाख रुपये ये निकाला है तो इसका 10,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे लिख देंगे 5,000, यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपये। ठीक है, फिर आईओसी, मान लो सपोज करो आईओसी हमारा, ठीक है, आईओसी हमारा कितना है, मान लो 10 या 1 लाख रुपये कैपिटल लगाया, बी ने लगाया, ये मान लो ए ने लगाया, ये मान लो बी ने लगाया। ठीक है,
2 लाख रुपए ये लगाया, 1 लाख रुपए ये लगाया। जब हम 10% के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है, 10% के हिसाब से, तो इसका आ जाएगा 10,000, इसका आ जाएगा 20,000। ठीक, तो हमारे 10,000 रुपये एंड 20,000 रुपये हमारे ये हो जाएंगे। फिर पार्टनर्स का सैलरी, सपोज करो पार्टनर का सैलरी यहाँ 50,000 रुपये है। फिर पार्टनर्स के कमीशन 40,000 रुपये है। ठीक, फिर रिजर्व 50,000 रुपये मान लो। ठीक है, यानी कि ये सारे अमाउंट जितने भी होंगे हम इधर पुट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर जो हमारा होता है क्रेडिट साइड, केवल ड्राइंग होता है, केवल ड्राइंग ही मेंशन होते हैं। ठीक है, तो चलो भाई एक हम क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अच्छा आखिरी में हमारा जो पीएल ट्रांसफर होता है ना, वो कैसे आएगा, जितना भी ज़्यादा है, जिधर भी साइड ज़्यादा है हम उसको टोटल कर देंगे। सपोज करो इधर 5 लाख आ गया, इधर 5 लाख आ गया। ठीक है, तो इधर के जितने भी अमाउंट को हम प्लस करेंगे उसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो ए और बी, एक पार्टनर 2 लाख रुपए एज अ पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे 3 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहा है लोग। ठीक, फिर ये क्या है, हमारा कैपिटल है। फिर कैपिटल के बाद हम लोग मान लो सैलरी दिए। ठीक, सैलरी, सैलरी कितना है, 50,000 रुपये सैलरी और 60,000 रुपये सैलरी। ठीक, एक और बी का। फिर हमारा क्या है, ठीक है, हमारा फर्स्ट है, सेकंड हमारा सैलरी दे दिए। थर्ड हम आ जाते हैं, थर्ड में 40,000 रुपये एंड इसका 20,000 रुपये कमीशन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कमीशन दे रहा है। फिर फोर्थ में 50,000 रुपये एंड 40,000 रुपये ड्राइंग, यानी कि विथ ड्रॉ कर रहा है, विथ ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा पूरा पार्ट है। अब ये जो विथड्रॉ किए हैं इस पर आईओडी लगेगा। आईओडी कितना है, 10%। ठीक, ध्यान देना कैपिटल है तो कैपिटल का भी 10% आईओसी लगेगा। ठीक है, आईओसी 10%। फिर हमारा पांचवा क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ये हमारा टोटल है 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये है। और ध्यान देना जो ए बी आए थे ना, तो ये दोनों का, ठीक है, रेशियो था, यानी कि मान लो 2 रेशियो था, एक और बी का इतना था। ठीक है, यानी कि 2:3 था। ठीक है, ए का 2 है, बी का 3 है। ठीक, ये हमारा रेशियो है। 50,000 रुपये जनरल रिजर्व हो गया। ठीक, आईओडी वगैरह हो गया, कमीशन हो गया, आईओसी। ठीक है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है। और इस क्वेश्चन में बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप पीएल, ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैलकुलेट कीजिए। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, समझना। अब आ जाओ, ध्यान दो, 2 लाख 3 लाख रुपये हमारा कैपिटल है, उसको तुम लिख लो। ठीक है, एंड 50,000 और 60,000 रुपये सैलरी है, 40 और 20 कमीशन है, और 50 और 60, 50 और 40 विथड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा विथड्रॉ कर रहा है 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये। चलो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। देखो स्टार्ट क्या होगा, तो लिखेंगे क्या। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ तक नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, हम बना लेते हैं। ठीक है, इतना हम कट कर देंगे, इतना हम कट कर देंगे, हमें यहीं तक बनाना है। ठीक, मतलब यहाँ तक बनाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ हम इसको बनाएं। हमारा ये हो गया पार्टनर पर्टिकुलर। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर हम लिख दिए। फिर हमारा अमाउंट हो गया। ठीक, अमाउंट हम लिख दिए। फिर हमारा ये पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर हो गया। ठीक, वेरी सिंपल है भाई, दिख रहा है, तो हमारा अमाउंट हो गया। ठीक, ये हमारा पूरा पार्ट होता है पर्टिकुलर अमाउंट का। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, ये हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आईओसी। ठीक है, अब देखो आईओसी हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे दो पार्टनर्स है, ए और बी है। ठीक है, ए का कितना 2 लाख और 3 लाख रुपए है, तो हमारा ए आईओसी। अब आ जाओ हम आईओसी को कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, देख लो। तो आईओसी हमारा कितना है, आईओसी एक का है 2 लाख। ठीक, 2 लाख का हम 10% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे 2 लाख रुपए, क्योंकि ऐसा कोई डेट वगैरह इसमें गिवन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ध्यान देना। तो हम 2 लाख रुपए का 10% निकालते हैं, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे 20,000 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, 20,000 रुपये हमारा आएगा जब हम निकालेंगे ए का। तो सेम बी का, तो बी का भी हमारा 3 लाख रुपए है, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, जीरो जीरो। ठीक है, जीरो से ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि हमारा हो जाएगा 30,000 रुपये। दैट्स ऑल। तो हम लिख देंगे क्या यहाँ पे 30,000 रुपये।
ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ए का है 20,000 रुपये, ए का 20,000 और इसका 30,000 रुपये। ठीक, तो मान लेते हैं 30,000। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट। सैलरी 50-60, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी हम दे देंगे। ठीक है, सैलरी है, ए का है 50,000, ठीक है, बी का है 60,000। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे 50,000 रुपये लिख दो। ठीक, 50,000 रुपये लिख दो। आयुषी हमारा टोटल करो 50,000, यहाँ पे आ गया 1,10,000 रुपये। 1,10,000, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, 1,10,000। अब इसमें हमने एक चीज़ भूल गया करना, हम इसमें क्वेश्चन नेट प्रॉफिट नहीं दिए, तो तुम लिख दो नेट प्रॉफिट, जो हमारा पीएल अकाउंट में आता है वही चीज़ है। तो नेट प्रॉफिट मान के चलो यहाँ पे 5 लाख रुपये है। ठीक है, LAKH, ठीक है, 5 लाख रुपये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 लाख रुपये नेट। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट में 5 लाख रुपये लिखेंगे। यही करना है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। कमीशन, कमीशन 40 है, 20 है, कोई दिक्कत नहीं। कमीशन हमारा ए का और प्लस बी का मिला के 40 और 20 यानी कि 60,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 60,000 रुपये हम लिखते हैं। ठीक, स्पेस कम इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर आ जाओ, कमीशन हमारा यहाँ तक हो गया। मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, यानी कि कलर में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर ही दिया। ठीक, फिर 50,000 और 40,000 रुपये ड्राइंग निकालना है, लेकिन इसका निकालना पड़ेगा 10% के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं, तुम निकाल लो। तो ये तो हमारा IOD निकल गया था, अब IOC नहीं, IOD निकालेंगे। ये हमारा IOC निकल गया था। IOD कितना है, ये ने कितना निकाला था अभी मैंने देखा, वही कन्फर्म रहे, 50-40, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 50,000 का तुम 10% निकालोगे ना, तो मल्टीप्लाई करोगे, हाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि 5,000 रुपये आ गया। सेम 40 है, 40 का 4,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि 10% दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4,000 रुपये आ गया। ठीक, ये हमारा 4 है। बस इन दोनों को मिलाओगे तो 9,000 रुपये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे 9,000 लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का, बी का। ठीक है, ए का कितना आया था, 5, ए का 5 उसका 4, ए का 5,000, इसका 4,000। ठीक, वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, 9,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आ गया ना समझ में, मैं बोल रहा था ना समझ में आ जाएगा यार, टेंशन मत लो। ठीक है, तो हमने एक एक करके पुट किया, एंड और देखो ना क्या बचा क्वेश्चन के अंदर, हमने IOD भी पुट कर दिया। अब बचा है जनरल रिजर्व। अब देखो जनरल रिजर्व हमारे कितना दिया है, 50,000 रुपये आखिरी, और 50,000 रुपये लिखा है, और इसका रेशियो कितना है बताओ, 2:3 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम बांट देंगे। ठीक है, देखो 50,000 रुपये है ना, इस 50,000 को 2/5 में बांट दो, क्योंकि 2:3 दिया था, तो 2 प्लस हमारा 5 होता है, तो 2:5 में बांट दो, तो 5 से हमारा ये कट गया, 2 1 2 हो गया। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20,000 रुपये आ गया किसका, ए का। सेम बी का करो, सेम इसका भी 50,000 रुपये लिख दोगे। जब 50,000 रुपये लिखोगे ना, तो इसका कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। ठीक है, 50,000 रुपये हम जब हमारा होगा, तो इसका भी हम 3/5 करेंगे, तो 5 से 1 कट हो जाएगा। ठीक है, और 5 से हमारा कट हो जाएगा, फिर बाकी कितना रहेगा, 30,000 रुपये। तो देखो हमारे 50,000 का हिसाब किताब हो गया, दैट्स ऑल। तो एक का 20, एक का 30 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे जनरल रिजर्व, ठीक है, ए प्लस बी का दोनों मिला के 50,000 रुपया। ठीक है, बस, अरे बार बार 5 लाख रुपये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे जितना भी, जिधर भी जाता है, तो इधर हम लिखते हैं, इधर हम टोटल करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कितना है यहाँ, 5 लाख रुपये ये और 9, तो 5,09,000 हो गया, 5,09,000। ठीक, 5,09,000। ठीक, ये हमारा पूरा हो गया, 5,09,000 रुपया। अब तुम क्या करो, इधर के सारी चीज़ों को प्लस करो, यानी कि इन तीनों को प्लस करो। ठीक है, इन सबको, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट 50,000, 50,000 रुपया, फिर तुम्हारा 1,00,000, 1,10,000 रुपये। ठीक है, 1,10,000 रुपये ये हो गया, फिर 60,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये। ठीक है, 2,70,000। तो अब हम क्या करेंगे, 2,70,000 यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 5,09,000 रुपये में से हम 2,02,70, ठीक है, 0,00 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करो कितना होगा,
5,09,000 239 होगा, यानी कि 2,39,000। ठीक, अब हमें जो 2,39,000 आए ना, ठीक है, 2 लाख, मैं हट जा रहा हूँ, हमारा जो भी आंसर होगा 2,39,000 आया, इसको हमें डिवाइड करना है किसमें, रेशियो में। ठीक है, कौन से रेशियो में, 2:3 में। तो आ जाओ हम डिवाइड भी कर लेते हैं इसको। 2,90,099 में तो हम डिवाइड करेंगे, मान लो 2:3 में डिवाइड करना है, तो 2,39,000 में हम 2/5 करेंगे। ठीक है, तो चलो उसका मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तुम्हारा। तो 2,39,000 39 लाख नहीं, 2,39,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा हमारा 95, यानी कि ए का जो आएगा वो 95,600 आ रहा है। ठीक, सेम बी का कितना आएगा, 3, तो 1,4,3,4,0,0, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, वेरी सिंपल, यानी कि 95,600 और 1,93,400, दैट्स ऑल। तो ये हमारा पूरा पार्ट है। तो हम ए का लिखेंगे आंसर में, आ गया, ठीक है, 95,600 143,400। 95 95,600 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ट्रांसफ़र, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए का एंड प्लस बी का हम लिखेंगे, ठीक है। तो ए का कितना होगा, चलो मैं, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना हम यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम घोष पास ना हो। यानी कि वैसे कितना आया था यहाँ पे, 2,90,000 इतना आया था, 2,39,000 आया था, ठीक है, 2,39,000। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसका हमारा ए का कितना आ रहा है, ए का जो हमने निकाला, ए का हमारा आया है ये, यानी कि ए का हो गया और ये बी का हो गया, जो हम वहाँ पे अगर स्पेस रहता मैं लिख देता, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आंसर है, और ध्यान रहे समझ में आ गया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ। और अगर कोई डाउट है ना, ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में करो, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है तो कमेंट करो, और ये भी बता दो कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं, तुम कमेंट कर देना, ठीक है। देखो यार, ठीक है, थोड़ी सी तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि बात क्या है ना, तेरे पेरेंट्स, ठीक है, तेरे पेरेंट्स को तुझसे बहुत उम्मीद है, तेरे पेरेंट्स को तुझसे बहुत उम्मीद है भाई, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। और तू अभी भी टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं तुम्हें देख रहा ना कि तुम पढ़ाई में सीरियस नहीं हो पा रहे हो। ध्यान देना, तुम ये उम्मीद तोड़ना मत भाई, ठीक है। तेरे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि तुम आगे टॉप करोगे, तुम आगे बढ़िया कॉलेजेस में जाओगे, ठीक है, और तुम आगे बहुत अच्छा करोगे। लेकिन तुम जो कर रहे हो ना प्रेजेंट टाइम में, जो कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो टोटली, अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत गलत है भाई। 12th कॉमर्स एक लास्ट चांस है। मैं मानता हूँ कि तुम बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट रह गए हो, तुम कभी अपने स्कूल लाइफ में टॉप नहीं किए, ठीक है। तो ये भाई लास्ट चांस है, तुम 13-14 साल से पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है, मैं बोल रहा हूँ। और अगर तुम इसमें टॉप नहीं करोगे ना, तो मैं एक बात बताऊँ, तुम्हारी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगी, तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स को, ठीक है, तुम्हारे पे भरोसा नहीं रहेगा। ध्यान देना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कितना मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं तुम्हारी फीस भरने के लिए, तुम्हारी सारी चीज़ें वो पूरा करते हैं। तो भाई देख, पढ़ना पड़ेगा तुझे, ठीक है, तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुम नहीं समझ रहा है, ये एक आखिरी मौका है, और इस मौके में तुम्हें, इस आखिरी मौके पे तुम्हें चौका मारना है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करना है यार, ये लास्ट ईयर, इसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तू पूरी मेहनत कर, थोड़ी सी मेहनत कर, अपनी लाइफ को चेंज कर, तुम्हारा लास्ट चांस है, और ये लास्ट चांस का तुम ऐसा छोड़ना मत, टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। टॉपर बनना एक सपना नहीं है भाई, एक डिसीजन है, ठीक है। तुम्हारी एक सपना नहीं होना चाहिए कि मुझे टॉप करना है, तुम्हारी डिसीजन है, और उस डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ठीक है, डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए, या तुम अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें नेक्स्ट टॉपर बैच को फॉलो करना पड़ेगा,
और इस सीरीज को इस नेक्स्ट टॉपर बैच में जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे करा रहा हूँ, या तुम अगर पेड भी लेना चाहते हो तो भाई तुम लो, और ले सकते हो तो लो, जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ बजट है, ठीक है, रीजनेबल प्राइस में मैं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं दे रहा हूँ कि तुम्हें पर्सनली मैं मेंटोर करूँ, ठीक है, कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लियर होते हैं, सारी चीज़ें अगर तुम्हें डाउट होता है और सारी चीज़ें तुम मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो भाई पढ़ो और ज्वाइन करो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर तेरा ये मौका निकल गया ना, तेरा ये 12th निकल गया ना, तो भाई तो पछताएगा लेकिन मान, तो इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को यार प्राउड फील कराना, क्योंकि यार अगर ये तेरा हाथ से मौका निकल जाएगा ना, बहुत पछताएगा, रियलिटी है, ठीक है। तो पढ़ना तो स्टार्ट कर, समझना स्टार्ट कर, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आशा करता हूँ ये लेक्चर, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और यही मौका है, तो आज से और अभी से स्टार्ट करो, ये सारे लेक्चरों को तुम देखना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, और टॉपर की लिस्ट में आओ, ठीक है। तो चलो, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन अगर होगा तो कमेंट कर देना, और कमेंट ये भी कर देना कि चैप्टर, ये टॉपिक तुम्हें समझ में आया कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा और पार्टनर चैप्टर अकाउंट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना ही, कहने का